सो ग्रेड 1, 2 और 3A में हम इस तरह से करते हैं। ग्रेड 3B, ग्रेड 4A या B में सर्जरी में कुछ ना कुछ स्किन निकालना पड़ता है और उसके लिए दो ऑप्शन होती हैं, एक होता है पेरिओरल स्कार एक्सीजन या हॉरिजॉन्टल स्कार एक्सीजन। सो उसके बारे में हम उन पेशेंट से बात करते हैं जिनको वो ग्रेड होता है। यूजुअली ये ग्रेड बहुत रेयर होते हैं, ओनली इन लेस देन 3 to 4% ऑफ आवर पॉपुलेशन, पेशेंट पॉपुलेशन वी गेट दोस ग्रेड्स। ज्यादातर ग्रेड 1, 2 और 3A के ही होते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं कि गायनेकोमेस्टिक सर्जरी का रिजल्ट सुंदर आए। सिर्फ ग्लैंड या फैट निकालना सर्जरी नहीं है, उसको स्कल्प करना सर्जरी। कभी भी इतना ही निकालना कि आपका चेस्ट खड्डा हो जाए। साइड ऑफ फैट है, बल्ज है, उसको भी निकालना है। किसी किसी का एक्सिलरी बल्ज होता है, उसको भी निकालना है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से रिजल्ट सुंदर लगता है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से रिजल्ट ऐसा लगता है कि सर्जरी किसी ने कराया नहीं, वो एक नेचुरल रिजल्ट लगता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंसिडर कर रहे हैं गायनेकोमेस्टिक सर्जरी। Before I end this video, let's talk about recovery after gynecomastia. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑकल्ट टेक्निक, और हम जिस तरह सर्जरी करते हैं हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप सेम डे घर जा सकते हैं। इट इज अ डे केयर सर्जरी। पेशेंट अगले दिन से अपना सारा काम हम कर सकते हैं। बेड रेस्ट नहीं होता। पेन भी 99.9% पेशेंट को नहीं होता। टाइटिस वाला फीलिंग होता है बिकॉज ग्लैंड निकाल दिया तो आपको कंप्रेशन गार्ड पहनाते हैं ताकि स्किन श्रिंक करके मसल से चिपक जाए और आपको रिजल्ट अच्छा है, स्किन की ड्रेपिंग अच्छी हो, स्वेलिंग कम हो। आफ्टर 1 वीक आप कार्डियो, रनिंग, जॉगिंग कर सकते हैं। आफ्टर 2 वीक्स आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। कंप्रेशन गारमेंट हालांकि आपको 6 वीक्स पहनना है ताकि रिजल्ट अच्छा होता है। तो ये रिकवरी है। एक बात और इस वीडियो में हम बिफोर आई एंड एक और बात कर लेते हैं, वो है कॉस्ट ऑफ गायनेकोमेस्टिया। और बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि कॉस्ट क्या है सर्जरी का, कॉस्ट क्या है सर्जरी का। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। नाउ अंडरस्टैंड कॉस्ट विल डेफिनेटली वेरी बिटवीन हु इज डूइंग इट, वेयर दे आर डूइंग इट, व्हाट टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग। आप समझिए, आप जिस भी माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, आप कौन से फोन से देख रहे हैं, कौन से लैपटॉप से देख रहे हैं, उसको कॉस्ट अलग होता है। इसी तरह सर्जरी में आप कौन से टूल से कर रहे हैं, आपके पास माइक्रोवेव है या नहीं, आपका बाइवेजर है या नहीं, आपके पास बॉडी टाइट है या नहीं, आपको इन तीनों को यूज करने का एक्सपीरियंस है या नहीं। नेचुरली एक्सपीरियंस सर्जन, लेस एक्सपीरियंस सर्जन का कॉस्ट में फर्क आएगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है। अगली बात कि ये सर्जरी क्लिनिक में हो रही है, हॉस्पिटल में हो रही है। हालांकि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि सर्जरी क्लिनिक में होनी चाहिए, हमेशा हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए, और मैं हमेशा सारी सर्जरी हॉस्पिटल में ही करता हूँ। उसका मकसद है एनेस्थेटिक स्टैंड बाय, ओटी होना चाहिए, आईसीयू फैसिलिटीज होनी चाहिए, ऑल बैकअप्स होने चाहिए कि कोई इवेंचुअलिटी, खुदा ना खास्ता कुछ इशू हो तो आप हमेशा आपके लिए टेक केयर रहे। आपकी जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो एयर बैग्स होते हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं यार कभी यूज तो नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन यूज करना वो आपकी जान बता देंगे। ऐसे ही हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे यंत्र होते हैं जो आपकी इवेंचुअलिटी, कोई भी खुदा ना खास्ता कुछ इशू हो तो आपको सेव कर सकते हैं। सो इसलिए ये प्रोसीजर्स क्लिनिक पे नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों को क्लिनिक में आप देखिएगा, आप जाते हैं ना तो ये देखना जरूरी है जो हॉस्पिटल है उसमें हॉस्पिटल में लिफ्ट कैसा है, कि इवेंचुअलिटी में ओटी ऊपर है, आपको अगर शिफ्ट करना पड़े तो आपका बड़ा बेड है या नहीं है। ऐसे तो नहीं कि बेसमेंट में ओटी है, ऐसे तो नहीं बेसमेंट में ओटी अलाउड नहीं है, ऐसे तो नहीं कि लिफ्ट बड़ी छोटी है कि आप इंसान शिफ्ट नहीं हो सकता। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एक सेफ्टी प्रोफाइल बनता है। तो इन चीजों का ऑब्वियसली कॉस्ट में फर्क पड़ता है। अगर आप एक छोटी जगह कराएं और एक प्रॉपर जगह कराएं तो कॉस्ट में तो फर्क आएगा ही। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन कर रहा है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या टूल यूज कर रहा है, किस टेक्निक से कर रहा है, कॉस्ट में फर्क आएगा। बिफोर आई एंड एक चीज मैं बोलता हूं, मैं पेशेंट्स को बोलता हूं कई बार जो हमसे नेगोशिएट करते हैं कि मैं चेस्ट के सामने आपके 2 स्कार्स नहीं दे रहा हूं, जिंदगी भर के लिए कोई निशान नहीं आएगा चेस्ट के सामने, उसकी क्या कीमत है। सो इफ यू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट जस्ट द प्राइस, इट्स द वैल्यू व्हिच यू गेट आफ्टर द सर्जरी। आवर कॉस्ट ऑफ गायनेकोमेस्टिक सर्जरी वेरीज बिटवीन 70,000 टू अप टू 2 lakhs डिपेंडिंग ऑन कि क्या ग्रेड है गायनेकोमेस्टिया का, किस तरह से सर्जरी कर रहे हैं। So, मेरा ये मकसद था आपको everything which I think before gynecomastia you should be knowing, you get to know. If you have any more questions which I think you might be having, although मैंने काफी सवाल आपके आंसर कर दिए होंगे इस वीडियो में, please connect with us. Me and my team are always there to guide you totally honestly and sincerely. Thank you.